12वां महादेव वर्मा पुरस्कार, साहित्य रत्न, डॉक्टर ऑफ लाफ्टर, राजभाषा सम्मान, साहित्य भूषण, उत्तर साहित्य श्री, ब्रिटिश पाठक मौन सम्मान, देश विदेश में हजारों कार्यक्रम, और आज रोटरी क्लब ने ऑक्टोबर में स्टैंड अप कॉमेडी शो हियर इन ब्रिस्टल। So over to the master, Mahesh Dubey. The stage is yours, sir. शिंदे सर ने मेरे लिए वही सब कुछ कहा जो आज दोपहर को मैंने खुद लिख के इन्हें मेल किया। सबको मालूम है, तो किसी को पता है, कोई वेरीफाई करने वाला नहीं है, मुझे भी पता है। तो जब पता था कि कुछ भी झूठ लिख सकते तो मैंने सब झूठ लिखा था। इन्होंने सर समझ के पढ़ा और आपने सर समझ के तालियां बजाई, इसीलिए आप सभी को प्रणाम करता। संख्या सामने आप लोगों की उतनी ही है जितनी इस देश में ईमानदारी बची, और ईमानदारी कम संख्या में भी हो तो उसे प्रणाम करना चाहिए, और उसकी आवाज इतनी जोरदार होनी चाहिए कि मुट्ठी भर ईमानदार तालियां बजाएं तो बाहर लाखों बेईमानों को पता चल जाए कि ईमानदार ने। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, टेंशन मुझे हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसी जगह बैठाया जहाँ पे एक छोटा सा मनी बॉक्स रखा था। उसके लेफ्ट साइड में लिख दिया, स्टार्ट विद रोटरी एंड गुड थिंग्स हैपन। जो सिक्का मिल जाए उसको अच्छा समझ करके स्वीकार कर ले। तो मैं तो शिंदे जी को तो बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये तो दुनिया की, इंडिया की क्या, पूरे विश्व की सबसे महंगी जगह पे रहते हैं। मेरी तो घरवाली ने मुझे कहा कि मुझे कहीं ले चलो, मैं ढाबे पे चाय पिलाने ले गया, बोली नहीं कोई महंगी जगह ले चलो, मैं पेट्रोल पंप पे ले गया। मैंने कहा इससे महंगी जगह और कोई नहीं है। अभी मैं स्कूटर लेके गया एक पेट्रोल पंप पे, तो मैंने कहा कि 10 रुपए का डाल दो, तो बोला 10 रुपए में तो 10 कदम भी नहीं जाएगी। मैंने कहा टंकी में नहीं बोल रहा हूँ, ऊपर से डाल, मैं माचिस दिखा के घर चला जाता हूँ। तो आज बहुत अच्छा लगा मुझे, यहाँ आप लोगों ने मुझे बुलाया, तो खाने पीने के बाद मुझे सुन रहे हैं। पेट भरा हो तो उसके बाद नींद आने लगती है, कुछ लोगों के दिमाग चेहरे से अभी भी लग रहा है कि कुछ देर में लुढ़क सकते हैं, तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी अपनी पारी खेलनी पड़ेगी। तो आप लोगों को मैं फिर प्रणाम करता हूँ। टेंशन आप लोग लेना नहीं, मैं तो टेंशन देने वाला आदमी नहीं हूँ। आजकल फोकट का टेंशन लोग ज्यादा ले लेते। मैं एक दोस्त के घर पे गया, टेंशन में बैठा था, मैंने पूछा किस बात का टेंशन है, बोला एक दिन हर कोई मरेगा। मैंने कहा इसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है, बोला जो सबसे लास्ट में मरेगा उसको लेके कौन जाएगा। फोकट का टेंशन आजकल आदमी ज्यादा लेता, मैं सच बता रहा हूँ। मैं क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ, वैसे मेरे ऊपर 5-6 केस चल रहे, कहीं से भी मेरी लीक हो जाती है क्लिप और पुलिस आके मुझे पकड़ लेती है, क्या फायदा। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आप जानते हैं, हम जहां होते हैं वहां नहीं होते। लाइव चल रहा है, लाइव देख के आनंद लो, यूट्यूब पर बहुत सारी क्लिपें मिल जाएंगी। अभी एक लड़का, कल मैं था उधर NSCI क्लब में वर्ली में प्रोग्राम कर रहा था, एक लड़का ले रहा था क्लिप, अचानक मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा इसका क्या करोगे, अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाओगे, फिर उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी, तुमको क्या फायदा होगा। तो समझ गया, बोला हाँ ये बात सही है। तो इसीलिए क्या है ना, छोटी बड़ी हर खुशी छीन ली है, प्रेमी से ज्यों प्रेयसी छीन ली है, बहुत याद आती है मुझको गरीबी, तरक्की ने मेरी हंसी छीन ली। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, तरक्की करता है ना, हंसना भूल जाता है। इसीलिए आनंद लेने की मानसिकता में रहो। टेंशन दुनिया में कहाँ नहीं है। आजकल के जमाने में आदमी खाली जहर पीने से मरता है ऐसी बात नहीं है, दूध पीने से भी मर जाता है। मेरे चाचा जी मर गए, भैंस का ताजा दूध पी रहे थे, भैंस बैठ गई। हाँ धीरे धीरे ही समझ गया।
मेरी बातें समझने के लिए आदमी की मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। मेरी बातों पे आदमी 3 बार हंसता है। पहली बार बात समझ में नहीं आई, बाजू वाला हंस रहा है उसको देखकर। दूसरी बार जब बात समझ में आती है तब हंसता है, और तीसरी बार अकेले में ये सोच के हंसता है कि पहली बार तो साला खाने का बिल चुका। आगे आगे आइए खाली। पहली बार मैंने देखा कि खाने वालों से ज्यादा बिल चुकाने वालों की संख्या है। बहुत बढ़िया, हंसना अनिवार्य है। अच्छा वो आपने बता दिया, उनको पता ही नहीं था। हाँ, मैं जो बात कर रहा था, हाँ मैं भूल गया अभी। बिल की बात आई ना, मैं सोच रहा हूँ मेरा कौन चुकाएगा। इतने लोग हैं, पकड़ना किसको? सिंगल आदमी आता तो मैं पकड़ लेता। अच्छा सर चुकाने, तभी मेरी चेहरा बना के बैठे, जिसे मैंने देख करके बहुत कम करता है। कोई बात नहीं सर, चलता रहता है, ऐसे माइंडेड लोग होते हैं। मैंने सर तो वैज्ञानिक रहे हैं, साउथ इंडियन जैसा माइंड मैंने वर्ल्ड में किसी का देखा नहीं सर। हमारे यहाँ कोरोना में एक आदमी ऑफ हो गया, तो उसको ले जा रहे थे जलाने के पहले, जो सब होता है वो कर रहे थे, तो एक आदमी जोर जोर से रोने लगा। सबने पूछा क्या हुआ? उसने बोला मैंने इससे कल 1000 रुपया उधार लिया था, ये मर गया रात को, अब मेरे सिर पे उधार है, मैं क्या करूं? सबने बोला 500 की 2 नई वाली नोट इसकी बॉडी पे रख दो, तुम्हारा उधार पड़ जाएगा। उसने 500 की 2 नई नोट रख दी। एक साउथ इंडियन देख रहे थे, वो भी रोने लगे। सबने पूछा क्या हुआ? बोले मैंने भी कल 1000 लिया था। सबने बोला आप भी 1000 रुपया रख दो। उन्होंने 1000 रुपया नहीं रखा, 2000 का चेक फाड़ा। 2000 का चेक रखा, 1000 कैश निकाल लिया। ऐसा माइंड होता है तो ही आदमी प्रेसिडेंट बनता है, मामूली कोई ये माइंड की बात होती है। हाँ नहीं, सबकी कथा पता है मुझे। मैं तो अभी शिंदे जी से मिला, मैं मर्सिडीज खरीदने गया। आप लोग ऐसे हंस रहे हैं जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं सही में खरीदने गया था, 5 रुपया कम पड़ गया। मैंने कहा इतनी महंगी चीज ले रहा हूँ यार, 5 रुपया कम है, दे दो। बोला नहीं, कंप्यूटर एक्सेप्ट ही नहीं करता, 5 रुपया लेके आओ। मैं बाहर निकला, शिंदे जी दिख गए। मैंने कहा सर 5 रुपया दो ना। बोले क्या करेगा? मैंने कहा मर्सिडीज लेंगे। तो बोले 10 रुपया पकड़, एक मेरे लिए भी लेके आ। ऐसे ऐसे माइंडेड लोग हैं आप। बहुत बड़ी बात होती है साहब, कोई मामूली बात नहीं है। तो मैं कह रहा था ना, हंसने के लिए आदमी को अपना ईगो छोड़ना पड़ता है। जब तक किसी को ये याद रहता है उसके पास कितने पैसे हैं, वो हंस नहीं सकता। जब तक किसी को ये याद रहता है वो किस पद पर बैठा है, वो हंस नहीं सकता। जब तक किसी को ये याद रहता है वो कितना खूबसूरत है, वो हंस नहीं सकता। जब इंसान खुद को भूल जाता है तभी हंस पाता है, और जितनी देर हंस रहा होता है उतनी देर ऊपर वाले की पूजा कर रहा होता है। हंसने वाले और हंसाने वाले कभी भी स्वर्ग में नहीं जाते। वो जहाँ चले जाते हैं वो जगह स्वर्ग बन जाती है। क्या बात। हम और आप चाहें तो मिलकर एक छोटी सी महफिल को आनंद की धारा के रूप में बदल सकते हैं। बस अपनी मानसिकता हंसने की बना लो। छोटी छोटी बातों पर नाराज होना, गुस्सा करना और चिड़चिड़ाना हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर हंसना और मुस्कुराना हम भूल गए। अगर छोटी छोटी बातों पर हंसना शुरू कर देना, बहुत समस्याएं होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, हम समझ नहीं पाते, उसको बहुत बड़ा समझने लगते हैं। देखो एक छोटी सी समस्या बीच में जो काफी बड़ी हो रही है। क्या बात है। ऐसा होता रहता है। देखो समस्याएं ऐसे बीच में आती हैं, छोटी छोटी होती हैं, टेंशन नहीं लेना, उसको हंस के उड़ाओ। एक आदमी ने आप पे टैटू बनवाया,
टैटू बनवा के रो रहा था। मैंने कहा मालूम था दर्द होगा तो क्यों बनवाया? बोला दर्द की वजह से थोड़ी रो रहा हूँ, स्पेलिंग गलत हो गया। कैटरीना लिखवाने गया था, कुतरीना ले दिया। आप सोच सकते हैं इस दुनिया में समस्या कितने तरह की होती है। कभी भी समस्या की कैटेगरी सोचो ही मत। समस्या है ना, निगलेक्ट कर दो, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एक आदमी का पैर नीला पड़ गया सर, ब्लू हो गया, डॉक्टर ने काट दिया, बोला इन्फेक्शन हो गया। थोड़े टाइम बाद दूसरा पैर भी नीला पड़ गया, डॉक्टर ने वो पैर भी काट के लकड़ी के पैर लगाया। देखो पैर कटने में इतनी खुशी तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। आप डॉक्टर हैं क्या? तो दोनों पैर नीले पड़ गए, लकड़ी के पैर भी नीले पड़ गए। फिर डॉक्टर बोला आप प्रॉब्लम समझ में आई, तेरी जीन्स कलर छोड़ रही है। जब तक प्रॉब्लम समझ में आती है पैर कट जाते। इसीलिए जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम समझने की कोशिश मत करो। कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम के सामने खड़े हो जाओ, दुनिया की कोई प्रॉब्लम आपका कुछ नहीं बिगाड़। आज रात को घर पे जाके ट्राई करें, कोई भी प्रॉब्लम नजर आए। हर आदमी सोच रहा है, तो ऐसा होता रहता है। मैं भी फ्लाइट में आ रहा था सर, देखो प्रॉब्लम की आप कितनी किस्में होती। मैं फ्लाइट में आ रहा था, इकोनॉमी क्लास की सीट इतनी छोटी होती है आपको पता है। मैं आई सीट पे बैठा था, तीसरे नंबर पे। एक आदमी खिड़की के पास हर 3 मिनट के बाद बोलता था एक्सक्यूज मी, वॉशरूम जाना है। मैं खड़ा होकर जगह देता, वो जाके आता बैठता, फिर 3 मिनट के बाद एक्सक्यूज मी। 50 बार हो गया। मैंने पूछा देखो चैन नहीं है? बोला है ना, खुल नहीं रही है। हम कभी समझ नहीं सकते कि सामने वाला किस प्रॉब्लम में है। उसको उसके हाल पे छोड़ो, आप अपना आनंद करो। मैं बिहार गया था चुनाव प्रचार करने, प्रॉब्लम की हाइट देखो आप। चुनाव प्रचार करने गया था, एक नेताजी चिल्ला चिल्ला के भाषण दे रहे थे। बोले हीरे को हीरा काटता है और लोहे को लोहा काटता है। इतने में उनको कुत्ते ने आके काट दिया। आप सोच सकते हैं कहाँ क्या हो जाता है, कोई नहीं बता सकता। इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ रहना चाहिए, टेंशन नहीं लेना। हिंदुस्तानी आदमी वैसे भी कॉन्फिडेंस करता है, कोई टेंशन नहीं लेता। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, सुपर कॉन्फिडेंट था, रोटरी का आदमी। बोला डॉक्टर साहब मैंने सुना आप शराब छुड़वाते हो। डॉक्टर बोले हाँ छुड़वाता हूँ। बोले प्लीज चल के छुड़वा दो ना, पुलिस ने मेरी 3 बाटली पकड़ ली। एक और आदमी डॉक्टर के पास गया, सिग्नेचर। बोला इधर दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोला तो लीवर पेन है, दारू पीता है क्या? बोला हाँ, छोटा ही बनाना। मेरी सोसाइटी का वॉचमैन सुबह सुबह पी रहा। मैंने कहा ड्यूटी पे दारू पी रहा है? बोले हाँ, सेक्रेटरी साहब ने बोला है। सिक्योरिटी एकदम टाइट होना मुझे। ये कॉन्फिडेंस मेरे में भी बहुत। मैं एक लेडी डॉक्टर की क्लिनिक खुला हमारे घर के बाहर। मैं पहले ही जाके उसके गेट पे खड़ा हो गया, 9 बजे से 12 बजे तक उसको देखता रहा। 3 दिन मैंने यही प्रोग्राम चलाया। चौथे दिन उसने पुलिस बुलाई। पुलिस ने मुझे पकड़ के पूछा रोज क्यों देखते हो? मैंने कहा इन्होंने बोर्ड पे लिखा है वही करता हूं। पुलिस ने पूछा क्या लिखा है? मैंने कहा खुद पढ़ लो। डॉक्टर स्मिता पाटिल MBBS, देखने का टाइम 9 से 12। ऐसा हिंदुस्तानी आदमी कॉन्फिडेंस में रहता। एक अंकल सुबह सुबह साइकिल चला रहे थे, एक आंटी वॉक कर रही थी, ठोक दी। आंटी गिर गई तो गाली देने लगी। बोली घंटी नहीं मार सकते थे? अंकल बोले इतनी बड़ी साइकिल मार दी, अब घंटी अलग से खोल के मारूं? जैसे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक्स्ट्रा मत करना। हिंदुस्तानी आदमी कहेंगे एक्स्ट्रा करने लगता। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ प्रोफेसर को एक हवाई जहाज में बिठाया, उसके बाद अनाउंसमेंट किया
इस हवाई जहाज का निर्माण इसी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने किया। सब प्रोफेसर धीरे धीरे उतर गए, बोले अब रिस्क नहीं ले। प्रिंसिपल साहब बैठे थे, किसी ने पूछा आपको डर नहीं लगता? बोले नहीं, मुझे अपने स्टूडेंट की काबिलियत पे पूरा भरोसा है, ये स्टार्ट ही नहीं होगा। ऐसा और कॉन्फिडेंट में स्टार्ट हो गया तो गए काम। इसीलिए कभी भी हिंदुस्तान सकारात्मक वृत्ति के साथ चला, और आप देखिए आज हम कहाँ हैं। हमारे पड़ोसी नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स के साथ चले, वो कहाँ पहुंच गए। 4 पंक्तियां आपको देता हूँ। दुनिया पेड़ उगाने बैठी और हम फल तक पहुंच गए। दुनिया पेड़ उगाने बैठी और हम फल तक पहुंच गए। सब नाली में मुंह धोए, हम गंगा जल तक पहुंच गए। ओ नापाक पड़ोसी सुन ले अपनी करतूतों से तू, कश्मीर तक पहुंच न पाया, हम मंगल तक पहुंचे। आपकी तालियों के लिए बहुत शुक्रिया। जिसने नहीं बजाई उसको एक बात बता दूं, मैं बनारस का रहने वाला हूँ और ब्राह्मण आदमी हूँ। मेरी बातों पे जो ताली नहीं बजाता है उसको अगले जन्म में घर घर घूम के बजानी पड़ती। तालियां बजा, आपको अगले जन्म की बहुत आप एक्स्ट्रा बजाएंगे। नहीं, सही बात भी है, आदमी 2 जन्मों तक लगातार टेंशन नहीं ले सकता। तो ऐसा होता रहता है, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सकारात्मक रहना चाहिए। समस्या का एक छंद देता हूँ, सुनना आप। किस तरह की समस्या है? कुंभ के मेले में नागा बाबा मिल गए। किसने दिया रिवर्स आंसर? कुंभ के मेले में एक नागा बाबा मिल गए। मैंने कहा बाबा आज भाग मेरा जागा है, जल्दी आशीर्वाद दे दो, मैं भी कुछ बन जाऊं नर, जो ये सामने है बड़ा ही अभागा है। बाबा बोले 1 लाख मुंह पे मारूंगा अभी। बाबा किसे बोल रहा, कौन यहाँ नागा है? मैं भी एक गृहस्थ हूँ जो नहाने गया था, पर एक चोर साला मेरे कपड़े ले भागा। क्या बात है। मैं जैसे ही एंट्री ली, मैंने आपको देखा, मैं समझ गया आप ही उनके फॉलोअर हो सकते। दूसरा कोई फिल्टर गाड़ी वाला दिखा ही नहीं मुझे, और वही हुआ। बहुत धन्यवाद, आपने पहचान लिया। ऐसा आनंद लो, देखो जो जोर जोर से चिल्लाए वो हॉकर नहीं होता, झूठ मूठ की गुलाटी मारने वाला जोकर नहीं होता। मजा उसी को आता है जो मजा लेना जानता है, मजा किसी के बाप का नौकर नहीं होता। आप आनंद लेंगे तो आपको मिलेगा। इस दुनिया में कोई किसी को आनंद दे नहीं सकता अगर सामने वाला लेना न चाहे। ऐसा तो गुजराती है, एक्स्ट्रा आनंद लेने वाले। आम आदमी आइसक्रीम लेता तो एक तरफ से चाटता है, गुजराती घुमा घुमा के चाटता है। इनको एक्स्ट्रा आनंद लेना है। गुजराती आदमी वो होता है जो 500 रुपया खर्चा करता है तो 5000 वसूल करने की ताकत रखता है। मजा नहीं भी आता है तो जोर से ताली बजाता है कि आजू बाजू वालों को ये पता नहीं चल जाएगी इन लोगों का पैसा फोकट चला गया। प्रणाम करता हूँ। और आप लोग सब बहुत माइंडेड लोग कसम से। यहाँ मैंने एंट्री ली तो मैं सोचा था वहां प्रोग्राम होगा, पता चला अंदर एक छुपा हुआ हॉल। अगर लादेन यहाँ छुपा होता ना, अमेरिका का बाप नहीं पकड़ पाता। बाहर से सर्वे करके चला जाता, उसको क्या मालूम अंदर एक चोर खाना आया। ये समझ में नहीं आता कि ये इतना अंदर क्यों बनाया गया। तालिबान की मीटिंग लायक काम है ये, लेकिन बढ़िया है। सुनिए आप। अच्छा सर, मैंने तो गुजरात में एक कविता लिखी थी, अभी गुजरात का नाम आ गया तो मैं सुना कुछ पंक्तियां। कितने गुजराती हैं हाथ उठा के बता दो। अरे सारे ही सारे हैं आप। ज्યાં गुजराती होते ત્યાં सदाकार। गुजरात कहते हैं गुजरात की मिट्टी वो मिट्टी है जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी को पैदा किया है और उसी ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी को पैदा किया है। यार गुजराती लोग तो सब आनंद वाले होते हैं। मैं तो गुजरातियों को बहुत सारे शोज करता रहता हूँ, शाहबुद्दीन राठौड़ भाई के साथ, महेश शास्त्री, बसंत परेश बंधु, जीतू भाई द्वारका वाला, सबके साथ पूरे गुजरात भर घुमाऊं और विदेशों में घुमाऊं, बड़ा आनंद आता है।
गुजरात के लोग क्या करते हैं आपको पता है? गुजरात जब नवरात्रि मनाता है ना तो सारी धरती को रंग बिरंगे कपड़ों से ढक देता है, और गुजरात जब संक्रांति मनाता है तो सारे आसमान को रंग बिरंगी पतंगों से। सारी दुनिया में रंग भरने का कोई काम करता है तो गुजरात करता है। मैंने गुजरात का स्वर्ण जयंती महोत्सव था, जब मोदी जी यहाँ के सीएम थे तब मैं वहाँ गया था, उनकी उपस्थिति में मैंने गुजरात पर एक गीत लिखा था। तालियां बजाते हुए बोलो मेरे साथ, दुनिया से न्यारा है हमारा गुजरात। तालियां बजाते हुए बोलो मेरे साथ, दुनिया से न्यारा है हमारा गुजरात। मेरे गुजरात को जरा तू पहचान, भारत की शान गुजरातियों की जान। जन्म में यहाँ पे गांधी बाबा के महान, मोदी ने दिलाई से नई पहचान। वल्लभ पटेल की भी याद करो बात, दुनिया से न्यारा है हमारा गुजरात। तालियां बजाते हुए बोलो मेरे साथ। और गुजरात की बात खत्म नहीं होती अगर आप खाने पीने की बात न करो। मैं भी अहमदाबाद गया हुआ था, वहां से मुझे आबू जाना था, तो हम लोग अहमदाबाद में एक ढाबे के ऊपर चाय का ऑर्डर दिया, तो सारे कवि लोग खड़े होकर चाय का इंतजार कर रहे थे। 2 गुजराती साइकिल पे डबल सीट आए, बोले एक कटिंग बे करी ने आपको। तो दुकानदार ने एक कटिंग 2 करके दी तो तीसरा दिख गया, बोले 3 करी ना। तीनों हाथ में लेके खड़े हुए तो चौथा साइकिल पे आ रहा था। अब क्या करें, हाथ में आ गया था, बोले खाली गला था अपन। सिंगल कटिंग 4 लोगों ने पी ली। दुकानदार को पूछा कितना पैसा था, दुकानदार बोला पैसा नहीं तो तू गला धोने मुंडा मुक्की धोने निकलो। सूरत का ऊंधिया और घारी पे मिसाल, सुरती परेशान भी दिखा रहा कमाल। कच्छ की दाबेली खाए हो जाए निहाल, गुजराती खाने पीने में करे धमाल। फाफड़ा जलेबी की भी मिले सौगात, दुनिया से न्यारा है हमारा गुजरात। तालियां बजाते हुए बोलो मेरे साथ, मेरे गुजरात का है पानी जोरदार, साबरमती के संग नर्मदा की धार। रूपवती गुणवती है यहाँ की नार, रति भी शर्माए जब करती श्रृंगार। पति संग संग चले हाथों में देहात, दुनिया से न्यारा है हमारा गुजरात। गुजराती महिलाएं हैं ना, इन्होंने पुरुषों को इतना शार्प बनाया, कसम से बता। इनकी तो कोई औकात ही नहीं है, सारा माइंड आप लोगों का काम करता है। मैं तो दूर से भाभी को पहचान लेता हूँ। किसी भी होटल में खाना खाने के बाद टिश्यू पेपर में 2 चम्मच मुखबार जो रख लेते हैं, ये भाभी गुजराती है, मैं समझ गया। अभी आम का मौसम आया, मैं नया आम खरीदने गया तो मेरे को आम वाले ने आम दिया और सब आम में बाद में कट किया तो अंदर ब्लैक स्पॉट। घर वाली बहुत डांटने लगी, बोली कैसा लगा? मैं बाहर से अच्छा दिख रहा है, बोली नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं गया, आम वाले का कंफ्यूज था कौन सा लो कौन सा नहीं। गुजराती भाभी आई दुबली पर, बोली 2 डजन आंबा जोए छे। दुकानदार बोला ले लो, सारा नहीं जोतो, મને ખરાબ જોઈએ છે। બેન ખરાબ તો રખતા ही ना, तो बीजा पासेથી લઈએ। ना 1 मिनट કેટલા જોઈએ? 2 डजन શોધું છું, निकाला उसमें से निकाल कर आ लो। 2 डजन नहीं 1.5 डजन છે। આ તો સારા દેખાય છે। ના એમ સારા દેખાય છે, કાપો ને અંદર બ્લેક સ્પોટ મળશે એમ। હવે આ બાજુમાં રાખી દે, સારામાંથી 2 डजन આપી દે। ये गुजराती भाभी का होता। तो मेरी कविता यहाँ खत्म हो गई थी जब मैं था। उसके बाद मैं यूएस गया, तो वहां मुझे गुजरात की सबसे बड़ी क्वालिटी का पता चला, तो मैंने 4 लाइनें और लिखी। गुजरात की सबसे बड़ी क्वालिटी है गुजरात का कॉन्फिडेंस। अमेरिका लादेन से उतना नहीं डरता था, बगदादी से उतना नहीं डरता था जितना पटेल से डरता। वहाँ बड़े बड़े हफ्शी लोग हैं ना, वो पटेल को देख के कांपने लग जाते हैं। पासपोर्ट पटेल देखते ही उनकी हालत खराब हो जाती है। पिछले दिनों ओबामा हिंदुस्तान क्यों आए थे? खाली ये पता लगाने कि इतने पटेल आते कहाँ से। मैं उनको साकीनाका ले गया, एक कंपनी दिखाई, कंपनी का नाम था पटेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मैंने कहा यहीं से जा रहे थे।
मेरे गुजरात का है दुनिया पे राज, पीछे रहने का यहाँ नहीं है रिवाज, कहीं भी रहेगा यह सिर पर ताज, दुनिया में फैला गुजराती समाज, एक अमेरिकन पे पटेल है साथ, दुनिया से न्यारा है हमारा गुजरात, तालियां बजाते हो। खत्म हो गया। हमको क्या है ना, हर प्रोग्राम में 2 तरह का पेमेंट मिलता है। एक तो ये त्यागराजू सर देंगे और गोयल सर देंगे, शिंदे सर देंगे, लिफाफे में बंद कर घर तक ही हमारे पास रहता है, घर पहुंचते घर वाली छीन लेती है। दूसरा पेमेंट हमें आप लोगों की तालियों का मिलता है, जो सारी जिंदगी याद आता है। कभी बहुत कम लोगों के बीच में भी कवि सम्मेलन करने गए थे और लोगों ने, पर देखिए ऐसा ना, संख्या आपकी कम हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि कवि सम्मेलन अच्छा नहीं हुआ। हम लोग जहाँ जाते हैं, अभी नांदेड़ में 1 लाख लोग होते हैं, लेकिन वो सारे अच्छे श्रोता हों ऐसा जरूरी नहीं है। दुनिया की सबसे बढ़िया कविता किसने कही? भगवान श्री कृष्ण ने, और उसे सुनने वाला केवल एक अर्जुन था। तो अगर सुनने वाला अर्जुन जैसा हो ना, तो भगवान श्री कृष्ण गीता कह सकते हैं। तो आप तो इतने सारे अर्जुन सामने बैठे हुए, आप क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए। आप सब क्वालिटी है, एक एक आदमी 100 श्रोताओं की तरह सुन रहा है। अच्छा, क्वालिटी पे एक बात याद आई, आपको बताता हूँ। समय है ना आप लोगों के पास? बहुत है, मेरे पास बहुत नहीं है। मुझे अगली महीने की फ्लाइट पकड़नी है। अब तो बोलिए। हाँ सर। तो एक राजा के पास एक आदमी गया, देखो बात ध्यान से सुनना, बहुत कीमती बात बता रहा हूँ। राजा के पास एक आदमी गया, बोला हमको नौकरी दे दो। राजा ने बोला भाग जाओ, हमारे पास कोई काम वाम नहीं है, हमारे पास बहुत आदमी है। तो उसने बोला मैं जो काम करता हूँ वो काम कोई नहीं कर सकता। राजा ने कहा ऐसा कौन सा काम करते हो? उसने कहा मैं लोगों की क्वालिटी पहचानता हूँ, मैं लोगों का खानदान समझ लेता हूँ, केवल इंसान का नहीं, जानवर का, खाने की क्वालिटी, हर